हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक जरूर दें। आज हम नोट मेकिंग और समरी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नोट मेकिंग का क्वेश्चन 9, 10th, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन सेक्शन बी में राइटिंग में रहता है। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें नोट छापना है या बनाना है। नोट मेकिंग का कंसेप्ट समझने के लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये एक मॉल का पिक्चर है जहाँ सभी तरीके का सामान मिलता है। मैं अगर आपको 10 सामान की एक लिस्ट देती हूँ जो आपको इस मॉल से खरीद कर लाना है, तो आप मॉल में से पूरा सामान उठाकर नहीं लाएंगे, बल्कि ये 10 सामान जिस फिक्स जगह पर रखे हुए हैं उसे वहां से निकाल कर खरीद लेंगे। इस तरह से नोट मेकिंग का पैसेज भी एक मॉल की तरह है जिसमें कई तरह के वर्ड्स होते हैं। तो हमें इन सभी वर्ड्स को नहीं लिखना है, बल्कि इस पैसेज के मेन वर्ड्स या की वर्ड्स को ढूंढकर नोट्स बनाना है। नेक्स्ट इज द नेसेसिटी ऑफ नोट मेकिंग। अब हम नोट्स बनाते क्यों हैं? नॉलेज इज वास्ट बट आवर मेमोरी इज लिमिटेड। तो नॉलेज जो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा रहता है, और ये पूरा का पूरा नॉलेज हम अपनी मेमोरी में नहीं भर सकते क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो लिमिटेड रहती है। वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम, सो नोट मेकिंग इज एसेंशियल। तो पूरी इंफॉर्मेशन हम हमेशा याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें नोट्स बनाना चाहिए। विथ इट्स हेल्प वी कैन रिकॉल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रेड और हर्ड मंथ्स अगो। तो नोट मेकिंग की मदद से ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने बहुत पहले कभी कहीं पढ़ी है या कहीं सुनी है, उस इंफॉर्मेशन को हम याद रख सकते हैं। नोट मेकिंग इज वेरी एसेंशियल टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग सो मेनी सब्जेक्ट्स। अब एक स्टूडेंट को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, तो उसके लिए नोट मेकिंग बहुत ही यूजफुल है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन it is not possible to go through voluminous books at such critical times. Notes are quite handy. और एग्जामिनेशन के टाइम में हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ना होता है। पेपर के टाइम में हम पूरी की पूरी बुक याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स की मदद से हम बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा मैटर याद रख सकते हैं जो हमें पेपर में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट इज हाउ टू मेक नोट्स। अब हम नोट्स बनाए कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ, इससे आप किसी भी पैराग्राफ के नोट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट इज डिवाइड द पैराग्राफ इनटू 3 और 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले जो भी पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ के हमें 3 या 4 पार्ट्स अपने हिसाब से बना लेना है। तो हर पैराग्राफ में 3-3, 4-4 या 5-5 जितनी भी लाइनें लेना है पैराग्राफ के हिसाब से, तो आप पैराग्राफ को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। देन सेलेक्ट 3 और 4 मेन वर्ड्स फॉर हेडिंग ऑफ ईच पार्ट। इसके बाद हर पार्ट के लिए हमें एक हेडिंग लिखना पड़ता है, तो इस हेडिंग के लिए आप पैराग्राफ में से ही 3 या 4 अच्छे लंबे लंबे वाले डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको कुछ अलग टाइप के लग रहे हो, ऐसे 3 या 4 वर्ड्स को छांट लें। और अगर आप वही का वही वर्ड नहीं लिखना चाहते तो हम अपने मन से भी कुछ हेडिंग्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज मेरिट्स, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस। अगर उस पैराग्राफ में उस चीज़ के फायदे बताए जा रहे हैं तो मेरिट्स, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस वर्ड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। अगर उसके नुकसान या हानि बताई जा रही है तो हम डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस हेडिंग लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, अगर उसमें उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, किसी भी चीज़ के गुण अगर उसमें बताए जा रहे हैं तो हम उसमें हेडिंग लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। एंड रीजंस और कॉजेज, अगर उसमें किसी चीज़ के कारण बताए जा रहे हैं कि इन कारणों की वजह से ऐसा होता है, तो वहाँ पे हम हेडिंग में रीजंस या कॉजेज लिख सकते हैं। देन इफेक्ट्स, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, अगर उसके प्रभाव बताए गए हैं तो हम हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट्स। आप प्रॉब्लम्स अगर बताई गई है कि इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से अगर प्रॉब्लम्स हो रही है और प्रॉब्लम्स वहाँ पर दी है तो हम हेडिंग लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स। अब उस पैसेज में अगर किसी चीज़ के प्रकार बताए गए हैं, टाइप्स बताए गए हैं, तो हम हेडिंग वहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स। या तो आप पैराग्राफ में से 3 या 4 मेन वर्ड्स छांट लें, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपने मन से इनमें से पैराग्राफ को समझकर कोई एक हेडिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट 4 और 5 लॉन्ग वर्ड्स फॉर मेकिंग एब्रीविएशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग में हमें एब्रीविएशंस का यूज करना पड़ता है। एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो जो लंबे लंबे वर्ड दिख रहे हैं, ऐसे 5 या 4 लॉन्ग वर्ड्स हमें सेलेक्ट कर लेना है पहले से ही, जिनका हमें एब्रीविएशंस बनाना है। मीन्स जब हम नोट मेकिंग में वो वर्ड लिखेंगे तो वो वर्ड लिखने की जगह हम उसका शॉर्ट फॉर्म वहां पर यूज करेंगे। देन अंडरलाइन 3, 4 और 5 लॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम ईच लाइन। अब नोट्स में हमें जो अंदर फिल करना पड़ता है उसके लिए हम हर लाइन में से 3, 4 या 5 ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स छांट लेंगे लंबे लंबे, जो हमें वहां पर लिखना पड़ता है। और पूरे नोट्स बनाने के बाद मेक बॉक्स आउटसाइड, बाहर से हमें एक बॉक्स बना देना है। मीन्स नोट्स आपके बॉक्स के अंदर ही रहेंगे। तो एक सिंपल तरीका है जिससे हम नोट्स बना सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बोर्ड के चेकर्स जब नोट मेकिंग का क्वेश्चन चेक करते हैं तो उसका कोई मॉडल आंसर नहीं होता।
बच्चा जो लिखेगा सब सही है, बस नोट्स का फिक्स फॉर्मेट में बना होना जरूरी है। सो लेट्स सी दिस फिक्स फॉर्मेट। नोट्स आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। इसमें टाइटल रहेगा, सबसे पहले टाइटल ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नोट्स लिखेंगे, नोट्स के बाद 1 2 3, और अगर आप 4 पार्ट्स बना रहे हैं तो 4 भी रहेगा। तो ये ऐसे 3 पार्ट्स हो गए जो हमने पैराग्राफ के 3 पार्ट्स बनाए। 3 पार्ट्स बनाने के बाद ये जो ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक में आपको हेडिंग लिखना है। जो आपने उस पैराग्राफ के लिए हेडिंग सोचकर रखे हैं, वो हेडिंग को हम ये तीनों जगह पर लिख लेंगे और इसे अंडरलाइन करेंगे। तो तीनों जगह में हेडिंग लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है 1.1। 1.1 का मतलब होता है पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, फिर 1.2 मतलब पहले की सेकंड लाइन, 1.3 मीन्स पहले की थर्ड लाइन। इसी प्रकार 2.1 मीन्स सेकंड की फर्स्ट लाइन, देन सेकंड की सेकंड लाइन और सेकंड की थर्ड लाइन। ऐसे ही 3.1 मीन्स तीसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। अब ये जो सब पॉइंट्स है हम इसमें लिखेंगे क्या? इस सब पॉइंट में हमें हर लाइन में से 3, 4 या 5 लॉन्ग वर्ड्स ढूंढना है और उन्हें एक लाइन से इसमें लिख देना है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस पैराग्राफ में से देख देख के लॉन्ग वर्ड्स उतारते जाना है। तो 1.1 में पहली लाइन के उतारेंगे, 1.2 में पहले की दूसरी लाइन, 1.3 में पहले की तीसरी लाइन। तो ऐसे करके ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हमें भर देना है। इंपॉर्टेंट चीज टाइटल के बारे में, टाइटल छांटकर हमें सबसे ऊपर लिखना है। जिस चीज के बारे में पैसेज में बार बार बताया जाता है वही उसका टाइटल रहता है। टाइटल ज्यादा करके फर्स्ट या लास्ट लाइन में दिया रहता है। पैसेज में अगर किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम ही टाइटल हो जाएगा, और अगर कोई कहावत दी हुई है तो वो कहावत ही टाइटल हो जाएगी। और टाइटल हमें शॉर्ट लिखना चाहिए। टाइटल में खूब लंबी लंबी लाइन नहीं लिखना है, 3, 4 या 5 वर्ड से ज्यादा हमें नहीं लेना है उसमें। तो टाइटल हमारा शॉर्ट होना चाहिए। तो ये नोट मेकिंग का फॉर्मेट है जिसमें टाइटल, नोट्स, तीनों पैराग्राफ की हेडिंग और ये जो पॉइंट दिए हैं अंदर, इन पॉइंट में 3, 4 या 5 ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स छाट कर लिखना है। तो नोट आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है, भी आपको नोट मेकिंग के मार्क्स मिलेंगे। अंदर आप इसमें क्या लिख रहे हैं ये आपका कोई नहीं चेक करेगा, बस आपका ये फॉर्मेट देखा जाएगा कि आपने इस पैटर्न में नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो ये बहुत ईजी है, बिल्कुल पैसेज में से देख देख के वर्ड्स हमें उतारना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाने के बाद अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो है एब्रीविएशन। तो नोट्स में हमने जितने भी एब्रीविएशंस यूज किए हैं, 3, 4 या 5 जो भी हमने एब्रीविएशंस यहाँ पे यूज किए हैं, वो एब्रीविएशंस को हमें बाद में लिस्ट बनाकर दिखाना है। तो हेडिंग लिखेंगे एब्रीविएशंस, और जितने शॉर्ट फॉर्म हमने बनाए हैं वो शॉर्ट फॉर्म पूरे एक लाइन से लिख देंगे। पहले वर्ड लिखेंगे और वर्ड के सामने उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। तो इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म्स हमें यहाँ दिखाना भी है कि हमने कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं। नाउ इंपॉर्टेंट इज हाउ टू मेक एब्रीविएशंस। अब ये शॉर्ट फॉर्म बनाना कैसे है? सो फर्स्ट इज, पहला तरीका है उसमें स्टार्टिंग 3 अल्फाबेट्स, लास्ट 1 एंड डॉट। पहला सबसे सिंपल तरीका है, किसी भी वर्ड का अगर शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो उसके स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट ले लेंगे, लास्ट का 1 ले लेंगे और उसके बाद डॉट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो स्टार्टिंग के 3 ले लेंगे GOV, लास्ट में दिया है T और इसके बाद डॉट लगा देंगे तो गवर्नमेंट का ये शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा GOVT डॉट। ये शॉर्ट फॉर्म हम बहुत बार यूज भी करते हैं। नेक्स्ट इज पोल्यूशन का अगर बनाना है तो स्टार्टिंग के 3 हो गए POL, लास्ट का है N और इसमें डॉट लगा देंगे तो ये पोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट का बनाना है तो DEP, लास्ट का T और डॉट, तो ये डिपार्टमेंट का हो गया। इन्वेंशन का बनाना है तो INV, स्टार्टिंग के 3, लास्ट का N और इसमें डॉट लगाएंगे तो ये इन्वेंशन का शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म बनाने का पहला तरीका है जिसमें स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट लेना है, लास्ट का 1 लेना है और उसके बाद डॉट लगा देना। तो इससे शॉर्ट फॉर्म बनाना बहुत ईजी है। देन सेकंड इज रिमूव ऑल वॉवल। दूसरा तरीका है, जो हमारे 5 वॉवल्स है AEIOU, इसको उस वर्ड में से हटा देना है और जितने कॉन्सोनेंट बचेंगे उनको हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये सेम वर्ड्स का अगर हमें इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज योर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अगर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो इसमें जितने वॉवल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये O, E, ये इधर दिया है E, इतने ही वॉवल्स इसमें आ रहे हैं तो ये पूरे वॉवल्स हटा देंगे और इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट बच रहे हैं G, V, R, N, MNT, ये हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म। पोल्यूशन का अगर बनाना है तो पहले पूरे वॉवल्स हटा दो, ये O हो गया, U, I, O, पूरे वॉवल्स हटाएंगे तो यहाँ बच रहा है P, L, L, T, N, N, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म। इसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट का बनाना है तो ये E, A, E, इतने वॉवल्स हटा देंगे तो ये जितने कॉन्सोनेंट बचे हैं ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इन्वेंशन का भी अगर इसी तरीके से बनाना है तो I, E, I, N, O, ये 4 को हटाएंगे और बचे जो कॉन्सोनेंट है वो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। सेकंड तरीका है जिसमें हम वर्ड में से पूरे वॉवल्स हटा के उसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। एंड योर थर्ड, और 3, 4 और 5 वर्ड्स, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल ऑफ ऑल वर्ड। तो ये वाला तरीका 3, 4 या 5 वर्ड्स या 6 वर्ड्स मीन्स ज्यादा वर्ड्स अगर है और हम उसका एक साथ शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट लेना है और वो भी कैपिटल लेना। फॉर एग्जांपल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इतना लंबा लिखने की जगह हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। नेशनल का N, काउंसिल का C, एजुकेशनल का E, रिसर्च का R और ट्रेनिंग का T। तो ये मेन वर्ड्स का फर्स्ट ले लेंगे, कैपिटल ले लेंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाए। ये शॉर्ट फॉर्म्स हमारे GK की बुक्स में दिए रहते हैं, वो पूरे शॉर्ट फॉर्म भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से ले लेंगे WHO, ये कैपिटल में ले लेंगे तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला हो जाएगा UNNO और इसको कैपिटल में ले लें। सो दीज आर योर 3 मेथड्स फॉर मेकिंग शॉर्ट फॉर्म्स। तो ये शॉर्ट फॉर्म बना के हमें नोट्स में लिखना है और इसे नोट्स के बाद अलग से हेडिंग में भी लिख के बताना है एब्रीविएशंस, और पूरे वर्ड्स लिख देंगे और उसके सामने उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। इस तरीके से हमें नोट्स बनाना है, उसमें एब्रीविएशंस का यूज करना है और एब्रीविएशंस को बाद में लिखकर भी बताना है कि हमने कौन कौन से एब्रीविएशंस उसमें यूज किए हैं। नेक्स्ट इज समरी राइटिंग। समरी का मतलब होता है सारांश। समरी या सारांश किसी भी पैराग्राफ का 1/3 या 1/4 पार्ट होता है। इसमें पैराग्राफ का कंक्लूजन हमें 5 या 6 लाइंस में लिखना होता है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि हम समरी अपने मन से लिखें। जिसे अच्छे से पैराग्राफ समझ में आ गया है, एज अ स्टूडेंट समरी अपने मन से लिख सकता है, और जिसे समझ में नहीं आया है तो उसका शॉर्ट तरीका यह है कि आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ले ले, लास्ट लाइन ले ले, और बीच में से कोई भी 3-4 लाइन जो आपको मेन लग रही है ऐसी छोड़ के बीच की 3-4 लाइन ले लेंगे। तो ऐसे मिला के हमें 5 और 6 अच्छी लाइंस पैराग्राफ में से छांट लेना है, और ये पूरी 5 और 6 लाइंस को आप पैराग्राफ बना के यहाँ एक लाइन से लिख देंगे तो ये आपकी समरी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये टाइटल, नोट्स और समरी का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले टाइटल लिखना है, नोट्स बनाना है, उसमें एब्रीविएशंस का यूज करना है, फिर एब्रीविएशंस पूरे लिख कर दिखाना है, और एब्रीविएशंस के बाद आता है समरी। समरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन में अगर लिखा है कि समरी बनाओ तो ही समरी बनाना है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा समरी बनाने के लिए तो जबरदस्ती नहीं बनाना है। So if it is asked in the question, then only you have to write the summary, otherwise don't write. Now see this question. Read the passage carefully and make notes on it. Give a suitable title and write summary. अब यहाँ पे अलग से लिखा है and write summary। अगर ये लिखा है तो ही summary बनाना है, और अगर ये नहीं लिखा तो हमें खाली टाइटल लिखना है और नोट्स बनाना है। Now see this passage first. Chameleons can make their skin color change, but not because they decide to. तो passage chameleons का मतलब होता है गिरगिट। स्टार्टिंग में ही हमें दिख गया है कि ये पैराग्राफ जो है गिरगिट के बारे में। द कलर चेंजेस टू हेल्प द कमीलियन अवॉइड इट्स एनिमी। तो गिरगिट की एक क्वालिटी रहती है कि वो अपने स्किन का कलर चेंज कर सकता है, और इसी क्वालिटी की वजह से वो अपने एनिमीज या दुश्मन से बचता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लैग, अ डिस्गाइज दैट लेट्स इट ब्लेंड इन विद इट्स सराउंडिंग्स। तो ये एक टाइप का कैमोफ्लैग का मतलब एक छलावा है जिसकी वजह से वो सराउंडिंग्स में एडजस्ट करता है। चेंज इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट एंड टेम्परेचर, और इस चेंज को एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स है लाइट और टेम्परेचर ये कंट्रोल करते हैं। ब्राइट सनलाइट कॉजेज द स्किन टू डार्कन। तो जब सूरज की रोशनी बहुत तेज रहती है तो स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। ऑन कूल नाइट्स द कलर फेड्स टू अ क्रीमी कलर, और रात में जब ठंड रहती है तो उसका कलर जो है लाइट हो जाता है। द कलर ऑल्सो चेंजेस व्हेन कमीलियंस आर एक्साइटेड, एंग्री और अफ्रेड। और गिरगिट का कलर जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं या कुछ डरे हुए रहते हैं, उस टाइम पर भी उनका कलर चेंज हो जाता है। द कलर चेंज इज रैपिड एंड इंक्रीजेस व्हेन द कमीलियन इज हैंडल्ड, इंजर्ड और अप्रोच्ड बाय अनदर कमीलियन। और कलर चेंज रैपिड या तेज तब होता है जब उसे कोई परेशान करता है, उसे कोई चोट लग जाती है या कोई दूसरा गिरगिट जो है वहां पर आ जाता है तो भी उसका कलर चेंज हो जाता है। देन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कमीलियंस। कमीलियंस के कई प्रकार हैं गिरगिट के। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड ऑन द अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। तो आधे से ज्यादा गिरगिट हमें अफ्रीका आइलैंड मेडागास्कर में मिलेंगे। अदर्स मोस्टली ऑकर इन द सहारा डेजर्ट। ये हमें सहारा डेजर्ट में भी मिलते हैं। विथ फ्यू इन वेस्टर्न एशिया एंड सदर्न यूरोप, और वेस्टर्न एशिया और सदर्न यूरोप में भी मिलते हैं। ये इसमें बताया गया है कि ये कहाँ पर मिलते हैं। देन कमीलियंस लिव इन ट्रीज वेयर दे यूजुअली ईट इंसेक्ट्स। ये ज्यादा करके पेड़ों पर रहते हैं और इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। वेरी लार्ज कमीलियंस में इवन यूज देयर स्टिकी टंग्स टू कैच बर्ड्स। और कई गिरगिट अपनी स्टिकी चिपकने वाली जो टंग है उसका यूज करते हैं बर्ड्स को कैच करने के लिए। तो ये पैराग्राफ कमीलियंस या गिरगिट के बारे में है। अब इसके नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम ले लेंगे कमीलियंस, यहाँ से हम 3-4 लाइनें ले लेंगे जैसे यहाँ तक। ये आप अपने मन से कहीं तक भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ने यहाँ तक लिया है तो हमें भी वहीं तक लेना है। आपको जहाँ तक लगता है 3-4 लाइनें लेकर हमें इसे 3 या 4 पार्ट्स बना लेना है। तो फर्स्ट यहाँ से हो गया, फिर द चेन से लेके आप अपने मन से ले सकते हैं जहाँ तक भी आप लेना चाहें, यहाँ तक ले लेते हैं। थर्ड पार्ट के लिए देयर आर से लेके यूरोप तक, और फोर्थ पार्ट में ये कमीलियन से लेके बर्ड्स तक। जो भी पैराग्राफ दिया है सबसे पहले हम उसमें निशान लगा के उसके 3 या 4 पार्ट्स बना लेंगे। 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर पार्ट के लिए हमें एक मेन वर्ड चाहिए जो हमारी हेडिंग रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट में कैमोफ्लैग के बारे में बताया है कि उसमें एक छलावा होता है। दूसरे में देखेंगे ऐसा मेन वर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं। थर्ड में देखेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ कैमलियंस, इसके टाइप के बारे में बताया गया है। और चौथे में इसकी क्वालिटीज या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। तो डायरेक्ट हम हेडिंग ले सकते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो या तो आप हेडिंग में डायरेक्ट यहीं से वर्ड ले ले, या फिर अपने हिसाब से अगर कोई वर्ड लेना चाहते हैं तो वो भी हम हेडिंग में ले सकते हैं। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। तो हमें एक टाइटल भी चाहिए।
तो यहाँ स्टार्टिंग में ही हमें मिल गया है कि इसमें कमीलियंस के बारे में बताया गया है, तो कमीलियंस हमारा टाइटल हो जाएगा। टाइटल हो गई, हेडिंग हो गई। अब हमें एब्रीविएशंस भी बनाना है, तो उसके लिए भी आप बड़े बड़े वर्ड्स पहले से छांट लें। जैसे कैमोफ्लैग का बना सकते हैं, और इसमें देखेंगे कौन से ऐसे लंबे वर्ड्स दिख रहे हैं। सराउंडिंग का बना सकते हैं, ये डिटरमाइंड का बना सकते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये 2 वर्ड्स है, तो हम इसका डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं EF। ये लंबा वर्ड इधर एक टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर का बना सकते हैं। और ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स ढूंढ लेंगे जिसका हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे अप्रोच्ड का बना सकते हैं। और इसमें देखेंगे और कोई ऐसा लंबा वर्ड दिख रहा है जिसका हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। इस तरीके से आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आप किन किन वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो नोट्स बनाते समय जब आप इन वर्ड्स को लिखेंगे तो वर्ड लिखने की जगह हमें उसका शॉर्ट फॉर्म वहां पर यूज कर। हम बनाएंगे नोट्स। सबसे पहले लिखेंगे टाइटल। टाइटल हमारा है कमीलियंस, तो इसको लिख के यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे नोट्स। नोट्स बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे 1 मीन्स फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारी जो हेडिंग थी वो थी कैमोफ्लैग, तो ये हेडिंग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अंदर लिखेंगे 1.1, 1.2, 1.3। इसका मतलब होता है पहले की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो पहले पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसमें से बड़े बड़े 3, 4 या 5 या लंबे लंबे वर्ड्स हम यहाँ पे छाट कर लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे क्या क्या दिया है, जैसे कमीलियंस दिया है, स्किन कलर चेंज, बिकॉज, साइड, ये पूरे लंबे वर्ड्स दिए हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ड को लिखे, इसमें से आप जो भी लिखना चाहे, जो आपको मेन लगता है, ऐसे 3-4 वर्ड्स हमें लिख लेना। फर्स्ट लाइन में से हमने ये 3 वर्ड्स यहाँ पे ले लिए, स्किन कलर चेंज। अब फर्स्ट पैराग्राफ की जो सेकंड लाइन है इसमें से देखेंगे द कलर चेंजेस टू हेल्प द मिलियन अवॉइड इट्स एनिमीज। हेल्प अवॉइड एनिमीज, उसका क्या यूज है कि अपने दुश्मन से बच जाता है। सेकंड में ले लेंगे हम हेल्प कमीलियन अवॉइड एनिमीज। इसकी थर्ड लाइन देखेंगे, थर्ड में दिया है लंबे वर्ड्स कैमोफ्लैग, डिस्गाइज एंड सराउंडिंग्स। हम यहाँ पर ले लेंगे कैमोफ्लैग, डिस्गाइज, लेट्स, ब्लेंड, सराउंडिंग। अब ये जो कैमोफ्लैग और सराउंडिंग्स है इसका हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना लिया है। जैसे कैमोफ्लैग में हमने पूरे वॉवल्स हटा दिए तो इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया। सराउंडिंग्स में से शुरू के 3 ले लिए, SUR, लास्ट का S और डॉट लगा दिए, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया। तो इस तरीके से पहला पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमें हेडिंग लिखना है और अंदर सब पॉइंट्स लिखना है 1.1, 1.2, 1.3। इसके बाद हर लाइन में से 3, 4 या 5 लंबे लंबे वर्ड्स छाट के यहाँ पे लिख देना है। और अगर किसी वर्ड का आपने शॉर्ट फॉर्म पहले से डिसाइड करके रखे हैं तो लंबा वर्ड लिखने की जगह हमें उसका शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे कैमोफ्लैग और सराउंडिंग्स लिखने की जगह उसका शॉर्ट फॉर्म ले लिया। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब हम सेकंड पैराग्राफ का बनाएंगे। सेकंड पैराग्राफ में हमारा मेन वर्ड था एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखेंगे, डिटरमाइन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर। ये है इसके लॉन्ग वर्ड्स, ये पूरे लॉन्ग वर्ड्स एक लाइन से लिख लेंगे। चेंज, डिटरमाइन, एनवायरमेंटल फैक्टर का हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिए EF, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइट। एंड का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसा सिंबल ले सकते हैं, एंड लिखने की जगह हम उसका सिंबल वहां पर यूज कर सकते हैं, एंड का सिंबल। और ये है टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म। डिटरमाइन का शॉर्ट फॉर्म है स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स, लास्ट का 1 और उसके बाद डॉट लगा दिए, तो ये डिटरमाइन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहला ले लिए दोनों का, E और F, तो एनवायरमेंटल फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म हो गया। टेम्परेचर में से हमने पूरे वॉवल्स हटा दिए, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म का यूज हमें करना ही है, ये कंपलसरी है। तो इसकी सेकंड लाइन देखेंगे, ब्राइट, सनलाइट, डार्कन। ये हमें लॉन्ग वर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये पूरे लॉन्ग वर्ड्स हम सेकंड लाइन में लिख लेंगे, ब्राइट, सनलाइट, कॉजेज, स्किन, डार्कन। अब इसकी थर्ड लाइन, कूल नाइट्स, कलर, शेड्स, क्रीमी, कलर। ये पूरे लॉन्ग वर्ड्स है, इसमें से आप जो भी लेना चाहे यहाँ पे ले सकते हैं। तो कूल नाइट में कलर फेड हो जाता है, तो हम इसे डैश लगाकर भी बता सकते हैं कि कूल नाइट कलर फेड्स, मतलब कूल नाइट में कलर जो है वो फेड हो जाता है या फीका पड़ जाता है। देन नेक्स्ट लाइन, कलर चेंजेस, और वो कब चेंज होता है, जब वो एक्साइटेड, एंग्री या अफ्रेड होता है। ये लिख लेंगे हम, कलर चेंज और डैश लगा के कब चेंज होता है, जब वो एक्साइटेड, एंग्री और अफ्रेड, या कॉमा लगा के यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कलर चेंज 3 कंडीशन में होता है। एंड कलर चेंज रैपिड, इंक्रीजेस। रैपिड कब होता है, जब उसे हैंडल्ड, इंजर्ड या अप्रोच किया जाता है। ये वर्ड्स हम लिख लेंगे, कलर चेंज रैपिड, और डैश लगा के कब होता है, जब उसे हैंडल्ड, इंजर्ड या अप्रोच किया जाता है। अप्रोच का भी हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ले लिए, APP, लास्ट का D और उसके बाद डॉट। तो हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है ये इसकी हेडिंग हो गई, इसके सब पॉइंट्स हो गए, और हर लाइन में से हमने 4 या 5 लॉन्ग वर्ड्स ले लिए और कुछ वर्ड्स का इसमें शॉर्ट फॉर्म भी बना लिए, और एंड के लिए हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड का बनाएंगे। थर्ड में कमीलियंस के टाइप्स के बारे में बताया गया है, तो योर हेडिंग विल बी टाइप्स ऑफ कमीलियंस। अब 3.1 में उसकी फर्स्ट लाइन देखेंगे, ऑलमोस्ट फाउंड। हाफ कहाँ पर फाउंड है, अफ्रीकन आइलैंड और मेडागास्कर। ये पूरे लॉन्ग वर्ड्स लिख लेंगे, हाफ फाउंड डैश लगा के कहाँ पर है वो, अफ्रीकन आइलैंड और मेडागास्कर। तो ये हो गया फर्स्ट। अब उसमें सेकंड दिया है, अदर्स मोस्टली सहारा डेजर्ट। बाकी जो है वो सहारा डेजर्ट में भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे लिख देंगे अदर्स मोस्टली डैश लगा के सहारा डेजर्ट। फिर फ्यू वेस्टर्न एशिया और सदर्न यूरोप में भी है, तो फ्यू वेस्टर्न एशिया। अब यहाँ एंड आया है, तो एंड लिखने की जगह आप डायरेक्ट इसका सिंबल ही यूज करें, वेस्टर्न एशिया एंड सदर्न यूरोप। तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ का भी हो गया। अब देखेंगे फोर्थ पैराग्राफ में ये गिरगिट की क्वालिटीज बताई गई है इसमें। सो योर हेडिंग विल बी
फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज, ऐसी कोई भी हेडिंग यहाँ पर ले सकते हैं। इसके फर्स्ट में देखेंगे कि कमिलियंस लिव ट्रीज, पेड़ों पर रहते हैं और ईट इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाते हैं, तो ये पूरे वर्ड्स ले लेंगे। लिव इन ट्रीज और डैश लगा के ईट इंसेक्ट्स। अब इसकी जो सेकंड लाइन है, वेरी लार्ज कमिलियन, और उनकी स्टिकी टंग्स रहती है जिससे वो बर्ड्स को कैच करते हैं, तो ये पूरे वर्ड्स यहाँ पर ले लेंगे। लार्ज कमिलियंस डैश लगा के, स्टिकी टंग्स और डैश लगा के कैच बर्ड्स। डैश का मतलब ये है कि हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, उसके जो मेन वर्ड्स है वो वहां पर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से नोट्स बना सकते हैं, जिसमें टाइटल हो गया, नोट्स हो गया, चारों पार्ट्स की ये हेडिंग हो गई, और इसके अंदर के जो सब पॉइंट्स है ये 1.1, 1.2, इसमें हमें हर लाइन में से 4 या 5 मेन वर्ड्स छाट के लिख देना है, और एब्रीविएशंस का भी इसमें यूज़ करना है। एंड अगर कहीं आ रहा है तो एंड के लिए आप एंड का सिंबल यूज़ कर लें। और पूरा कंप्लीट होने के बाद इसके चारों साइड में हमें बॉक्स बना देना है, मींस नोट्स आपके बॉक्स के अंदर ही रहे। देन आफ्टर दिस यू हैव टू राइट एब्रीविएशंस, तो फिर एब्रीविएशंस हेडिंग लिखेंगे और जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हमने बनाए हैं उसका वर्ड, और वर्ड के सामने उसका शॉर्ट फॉर्म, इसकी ऐसी पूरी लिस्ट बना लेंगे। सो दीज आर योर एब्रीविएशन। नेक्स्ट यू हैव टू राइट समरी के लिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप समरी अपने मन से लिखें, 1/3 या 1/4 पार्ट, और अगर वैसा नहीं बनता है तो आप पैराग्राफ में से कोई भी 5 या 6 अच्छी मेन लाइन्स छाट लीजिए। जैसे इस पैराग्राफ, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये इधर लास्ट लाइन हो गई, फिर ये कमिलियंस लिव इन ट्रीज, पेड़ों पर रहते हैं, और ऐसी जो भी आपको मेन लाइन लग रही है उसमें से छाट ली। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लैग, ये वाली लाइन ले सकते हैं, और जो भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है वो ऐसी बीच बीच में से ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कमिलियंस, ऐसी 5-6 लाइनें छाट लेना है, और ये पूरी लाइन्स को हम एक लाइन से ऐसा पैराग्राफ जैसा लिख दो। दिस विल बी योर समरी। तो इस तरीके से कोई भी पैसेज अगर दिया है तो हम उसके नोट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं और समरी भी लिख सकते हैं। सो आई एम श्योर कि अब आप नोट मेकिंग का क्वेश्चन बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट कर लेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से पेपर में नोट्स बनाकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए और नोट मेकिंग और समरी राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि इसका क्वेश्चन जब आप पेपर में करके आए तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिले। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।